और अब बात करेंगे मार्केट की। यूएस में डाउ और नेस्टेक दोनों में तेजी। अमेरिका में एसएनपी 500 में तेजी। अमेरिका के लेबर मार्केट डेटा ने निराश किया। क्रूड ऑयल का दाम यानी कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में $1 तक बढ़ गया है। स्पेन के फ्लड की वजह से स्पेन की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा। श्रीलंका के काफी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका के टी एक्सपोर्ट में भी वैल्यू एडिशन की जानकारी है। तो मार्केट का हाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज का बाजार क्या कहता है इंटरनेशनली ग्लोबली अगर हम देखें तो कई जगहों पर जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है दोनों तरफ। अगर आप देखेंगे यूएस की अगर बात करें, हालांकि वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के भी इस वक्त सरगर्मियां बेहद तेज है। कल वहां पर वोटिंग होने वाली है। अब जाहिर है कि इसका जो असर है वो मार्केट में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ श्रीलंका की अगर टी एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर जो वैल्यू एडिशन है वो देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के कॉफ़ी एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल अगर हम स्पेन में देखें, स्पेन में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसका भी जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल कनेक्टेड है। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ग्लोबली क्या आप जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि स्पेन में एक तरीके से फ्लड है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कल वोटिंग होने वाली है। अब इसका असर भी वहाँ की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात से शुरुआत की है। दर्शकों को बता दूं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हालांकि एक पॉलिटिकल इलेक्शन है, बट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे उसकी बहुत बेयरिंग होने वाली है। बिकॉज यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी से उनकी ट्रेडिंग है, बहुत बिजनेस है, बहुत सी बिजनेस पॉलिसीज ग्लोबली यूएस इन्फ्लुएंस करता है। यूएस की करेंसी, यूएस के इंटरेस्ट रेट दुनिया की बाकी करेंसीज की वैल्यूएशन या दुनिया में बाकी जगह इंटरेस्ट रेट निर्धारण करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। और वो भी आज की तारीख में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा वाइटल है दुनिया के लिए, तो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटली इंडोर्स व्हाट यू से। जहां तक स्पेन की बात करें, बिल्कुल देखिए फ्लड से नुकसान हुआ है इकोनॉमी को। इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज, सबके ऊपर प्रेशर आया है। बट जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पुश कर रहे हैं, और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का, अक्टूबर टू दिसंबर, जी हाँ, जिस करंट क्वार्टर में हम हैं, जिसमें हमने दिवाली भी देखी, जिसमें आप इसके बाद दिवाली के बाद पंजाबी मैरिज सीजन सहा आएगा, 7.5%, जी हाँ, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, 7.5% जीडीपी ग्रोथ हमारी आने की उम्मीद है। और 7.5% जीडीपी ग्रोथ जब आ जाएगी तो मेरा ये मानना है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को लीप्स एंड बाउंड से हम पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन बहुत सुप्रीम रेंज कर रही है। जिस तरीके से फेस्टिवल्स में भी हमने देखी है बाइंग होती हुई, ना सिर्फ दिवाली पे, बल्कि ये शुरुआत हो गई थी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी से। जिस तरीके से बाइंग और कंजम्पशन है वो दिखा रही है कि हिंदुस्तान में डिस्पोजेबल इनकम्स दे आर ऑन द राइज, तभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए कंपेयर कीजिए हमारा चाइना के साथ। चाइना जैसी इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार है, वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि बाजार जाके खरीदें। और यहाँ देखिए दिवाली पे बाजारों में पांव रखने को जगह नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव संकेत है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है, बाइंग और जो कंजप्शन है वो बढ़ा है, और ये जाहिर है कि मार्केट को अफेक्ट भी करता है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और भारत 24 के दर्शकों तक इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए।